वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल रिकरेंस रिलेशन, यू विल बी एबल टू फाइंड द रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल। सो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन रिकरेंस रिलेशन से पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम होते हैं, आपको एक रिलेशन दे दी जाएगी। रिलेशन किसमें दे दी जाएगी? लीजेंडरी पॉलिनोमियल में रिलेशन दे दी जाएगी। हो सकता हो लीजेंडरी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट क्या हो, Pn हो, और उसको किसके फॉर्म में देना हो, Pn-1 या Pn-2 के फॉर्म में हो, या हो सकता हो Pn डैश की वैल्यू कुछ समथिंग Pn-1 Pn-2 हो। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोग बेसल पॉलिनोमियल में रिकरेंस रिलेशन देखे थे, बेसल पॉलिनोमियल में रिकरेंस रिलेशन को भी हम लोग क्या किए थे? आइडेंटिफाई किए थे, फाइंड आउट किए थे कि हमारा स्टेप्स क्या होना चाहिए रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए। तो बेसल फंक्शन में देखे थे jn(x) की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, समेशन के फॉर्म में भी और सीरीज के फॉर्म में, और जेनेटिक फंक्शन के फॉर्म में भी आपको jn(x) को हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लीजेंडरी पॉलिनोमियल जो Pn(x) है उसके आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ जेनेटिक फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप जेनेटिक फंक्शन जानते हैं लीजेंडरी पॉलिनोमियल का, तो उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिकरेंस रिलेशन को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। जो गिवन रिलेशन होता है Pn-1 के फॉर्म में, इस टाइप के फॉर्म में अगर रिलेशन है तो हम लोग हमेशा इसमें जेनेटिक फंक्शन को यूटिलाइज करके हम गवर्न कर सकते हैं रिकरेंस रिलेशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे एक, और उसको प्रूव करने के क्या करेंगे? स्टेप्स देखेंगे। तो आई होप आप जो है जेनेटिक फंक्शन का प्रूफ देख चुके होंगे, ऑलरेडी समझ चुके होंगे, और उसकी वैल्यू भी जो है अपने नोटबुक में जो है राइट कर चुके होंगे कि जेनेटिक फंक्शन जो है लीजेंडरी पॉलिनोमियल का इज नथिंग बट 1 - 2x z प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या होती है? -12। उसी फंक्शन को हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए। सो अगर हम बात करें रिकरेंस रिलेशन का, तो यहाँ पे एक रिलेशन लिखी हुई है Pn इन टर्म्स ऑफ Pn-1 Pn-2 में हमारे पास एक रिलेशन लिखी हुई है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिकरेंस रिलेशन कहते हैं, क्योंकि Pn जो है हम स्प्लिट कर सकते हैं Pn-1 और Pn-2 में। दैट मीन्स P5 को हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं? P5-1 और P5-2 में। आप ऐसे समझ सकते हैं। P6 को हम लोग किस में स्प्लिट कर सकते हैं? P6-1 P6-2 में। तो अगर हमें इसे वेरीफाई करना है, इसे प्रूव करना है, तो अगेन रिकरेंस रिलेशन के लिए आपको लीजेंडरी पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, और लीजेंडरी पॉलिनोमियल का जो जेनेटिक फंक्शन है उसके जो है फंक्शन जो है वो भी फंक्शन आपको क्या होना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो जेनेटिक फंक्शन क्या होता है लीजेंडरी पॉलिनोमियल का? 1 - 2x z प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12, और ये किसके इक्वल होता है? समेशन जेड की पावर n और Pn(x) के इक्वल होता है। तो वहीं से हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर रिलेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप जेनेटिक फंक्शन लिख लीजिए किसका? लीजेंडरी पॉलिनोमियल का। सो सिंस जेनेटिक फंक्शन क्या होता है? 1 - 2x z प्लस जेड स्क्वायर -12 की पावर -12 को हम लोग लिख सकते हैं समेशन जेड की पावर n Pn(x). अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये अगर फंक्शन को देखें, आपका फंक्शन किस में? x में भी है फंक्शन, या कह सकते हैं फंक्शन किस में? z में भी फंक्शन है, क्योंकि x भी इन्वॉल्व है और z भी इन्वॉल्व है। तो और हमें अगर प्रूफ करने की बात करें, कोशिश करें कि प्रूफ क्या है हमारे पास, अगर उसको देखें, एनालिसिस करें, तो क्या है? Pn है, Pn-1 है, Pn-2 है, और साथ ही साथ Pn-1 का कोफिशिएंट क्या है? 2n-1 इंटू x है, इस टाइप से ही। और Pn-2 का कोफिशिएंट किसके है? इन टर्म्स ऑफ n है। तो जिस हिसाब से हम बेसल पॉलिनोमियल को हम क्या करते थे? हम डिफरेंशिएट करके आगे की तरफ प्रोसीड करते थे। तो यहाँ भी अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, तो अगेन हमारे पास दो फंक्शन है, x भी है, z भी है। तो अगर x में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो Pn का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, Pn डैश हो जाएगा। क्या हमें वो चाहिए? हमें वो नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स हम इसको क्या किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में, उसके बाद फिर से एनालिसिस करते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो अगेन हम क्या करने जा रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में Pn का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा और जो Pn डैश हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन क्या है? इस Pn डैश में नहीं है, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं? z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। और ये जो समेशन है ये क्या होती है? n = 0 to infinity है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लें हम विथ रेस्पेक्ट टू z। सो z के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो चेन रूल लगेगा। तो पहले 1 - 2x z प्लस 2x जेड स्क्वायर की पावर क्या है? -12, उसका डिफरेंशिएशन होगा। और फिर जो फंक्शन है 1 - 2x z प्लस जेड स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? विथ रेस्पेक्ट टू z। और समेशन यहाँ है, समेशन तो यहाँ सिंपली है, z की पावर n में है, तो ये समेशन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n टाइम्स z की पावर n-1।
सो नाउ चेन रूल से हमारे पास जो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ माइनस हाफ का, तो क्या हो गया माइनस हाफ एन एक्स एन माइनस 1, तो पावर n माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1 क्या हो गया माइनस 3/2। और फिर किसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगेन कर रहे हैं चेन रूल से। तो 1 का 0 हो गया, माइनस 2xz का किसके रिस्पेक्ट में, जेड के, तो माइनस 2x हो गया, और फिर जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z। और यहाँ तो सिंपली था, जेड की पावर n का ही डिफरेंशिएशन करना था, पी एन एक्स तो क्या है x का फंक्शन है, तो जेड की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया n टाइम जेड की पावर n माइनस 1 इंटू पी एन एक्स। अब जो ये स्टेप है, इस स्टेप में अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जनरेट हो रहा है, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। तो अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कि हम क्या इसमें अभी कंपैरिजन कर सकते हैं, अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एक समेशन है किसका, पी एन एक्स का समेशन है। तो इधर भी कहीं से पी एन एक्स का जो है फॉर्म में ले आए या समेशन के फॉर्म में ले आए, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसका, जेड की पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं, जेड की पावर 0 क्या होगा, जेड की पावर 1 क्या होगा, जेड की पावर 2 क्या होगा, इस तरह से जेड की पावर n माइनस 1 क्या होगा। तो इस टाइप का जो है हम कंपैरिजन ये हम तभी कर सकते हैं जब इधर भी क्या हो, पी एन एक्स का टर्म में हो, या आप कह सकते हैं इधर भी क्या हो, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ हो। तो यहाँ क्या है माइनस 3/2 है, तो हम क्या चीज से इसको मल्टीप्लाई करें कि ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या हो जाए, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और उसकी वैल्यू हम क्या करें कि डायरेक्टली वैल्यू क्या लिख सकते हैं, समेशन जेड की पावर n पी एन एक्स। तो माइनस 3/2 है, हमें क्या चाहिए माइनस हाफ चाहिए, तो क्या करें 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 प्लस 1 इज नथिंग बट माइनस हाफ हो जाएगी। तो यही हमारा एम था कि अब हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं जेड की पावर का। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/2 और पावर 1 क्या हो गया, क्लब होके माइनस हाफ बन गया। और अगेन यहाँ पे हम क्या कर लिए, 2 को जो है आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ले लिए हम, तो नीचे भी 2 था वो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और माइनस यहाँ बाहर था और यहाँ भी हम माइनस क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो ओवरऑल x माइनस जेड रिमेनिंग रहा। और फिर इसका प्रोडक्ट किसके साथ हो गया, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ लेफ्ट हैंड साइड में, और सिंपली राइट हैंड साइड में तो प्रोडक्ट हो गया, ये जो समेशन था उसका प्रोडक्ट हो गया किसके साथ, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब सिंस ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इस जगह के हम के लिए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, जेड की पावर का कोफिशिएंट चेक करेंगे और फाइनली हमारे पास जो है आंसर आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, समेशन जेड की पावर n पी एन एक्स। तो नाउ हमारा जो प्रूफ है वो होने जा रहा है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें कोफिशिएंट चेंज करना है, मीन्स चेक करना है कि किसका कोफिशिएंट हम कंपेयर करें, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आप रिलेशन को देखें तो रिलेशन में क्या दिख रहा है, पीएन का कोफिशिएंट चेंज कीजिए, मींस पीएन का कोफिशिएंट चेक कीजिए कि क्या है। तो पीएन का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, n। और अगर आप यहां देखें पीएन का कोफिशिएंट ये ही क्या है आपके पास n वैल्यू है, यही क्या है आपके पास n है। तो दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन में हम z की पावर n-1 का कोफिशिएंट चेक कर ले, मींस कहां कहां z की पावर n-1 है वो सारे कोफिशिएंट हम क्या कर ले, एक पास कर लेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू तो ये हो जाएगी n इंटू पी एन, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये समेशन, और n इंटू पी एन ही चाहिए हमारे पास, जो है पहला टर्म अगर हम देखें n इंटू पी एन ही चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन में z की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, और बोथ साइड्स। सो नाउ जो हमारा रियल टास्क है, टास्क क्या बच रिमेन रहा, z की पावर n-1 का कोफिशिएंट। तो अगेन यहां पे अगर चेंज करें तो x से मल्टीप्लीकेशन है इस पूरे सीरीज का, लेकिन ये सीरीज है क्या, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो z की पावर n-1 कब होगा, अगर आप इस सीरीज को देखें, अगर हम लोग तो जो समेशन है z की पावर n पी एन एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस जेड पी वन प्लस जेड स्क्वायर पी टू प्लस एंड सो वन, जेड की पावर n-2 पी n-2 प्लस जेड की पावर n-1 पी n-1 प्लस जेड की पावर n पी एन एंड सो वन। यही तो है समेशन। अब ये चेक करना है कि अगर x से मल्टीप्लाई हो जा रही है ये सीरीज समेशन जेड की पावर n पी एन एक्स, तो उसका जेड की पावर n-1 का कोफिशिएंट कौन देगा, जेड की पावर n-1 का कोफिशिएंट कौन देगा, यही देगा पी n-1। तो दैट मीन्स आपने इस एक्सप्रेशन में z की पावर n-1 का कोफिशिएंट जब x से मल्टीप्लाई होगा वो क्या रहा होगा,
पी एन माइनस वन रहा होगा, तो आप यहां लिखेंगे x इंटू पी एन माइनस वन माइनस, अब z का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है इस पूरे पर्टिकुलर सीरीज में। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, कोफिशिएंट किसका चेक करना है, z की पावर n माइनस वन का। अब z के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अब सोचिए अगर यहाँ z से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये जो सीरीज है ये क्या हो जा रही है, बढ़ती हुई चली जाएगी z की पावर में, तो ये क्या हो जाएगी अब n माइनस वन हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी z की पावर n हो जाएगी, और यहाँ z की पावर n प्लस वन हो जाएगी। इसी टाइप से तो हो जाएगा अगर z से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब अगर z से मल्टीप्लाई कर दें तो z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट अगर चेक करें तो क्या है, पी एन माइनस टू है, तो दिस इज माइनस पी एन माइनस टू। कब, हमने जब z से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यही हो गया हमारा कोफिशिएंट, उस हिसाब से क्या हो गया, चेंज हो गया। x से मल्टीप्लीकेशन था तो सिंपली हम क्या कर लिए, z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट चेक कर लिए, वो क्या था पी एन माइनस वन। और z से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, z से हर टर्म्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए पी नॉट भी क्या हो गया, पी नॉट का कोफिशिएंट भी z हो गया था, पी नॉट का p1 का कोफिशिएंट z स्क्वायर, p2 का कोफिशिएंट z क्यूब, pn माइनस टू का कोफिशिएंट z माइनस वन, और हमें चेक क्या करना था z की पावर n माइनस वन का, तो ये pn माइनस टू हो गया। सिमिलरली हम इस साइड में भी क्या करने जा रहे हैं, z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट देखने जा रहे हैं। सो नाउ हमें चेक करना है किसमें, z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट चेक करना है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में तो सबसे पहली बात तो ये जो सीरीज है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो जो z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट वही वैल्यू आ जाएगी, तो z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, n इंटू पी एन एक्स, यही कोफिशिएंट है। फिर अगर हम दूसरा मल्टीप्लीकेशन देखें वो क्या है, 1 माइनस टू एक्स जेड, तो 2x ही, तो सबसे पहले माइनस टू एक्स तो बाहर ले लें हम लोग, माइनस टू एक्स ले लें, और z के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सारा टर्म्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो दैट मींस अगर आप n माइनस वन का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, pn माइनस वन हो जाएगा, n टाइम्स क्या हो जाएगा, pn माइनस वन। सो नाउ अब जेड स्क्वायर का जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अगेन जेड स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो फिर ये जेड स्क्वायर हो गया, हर टर्म जेड स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये जेड स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, जेड की पावर 5 हो जाएगा, ये जेड की पावर क्या हो जाएगी, तो सारे टर्म्स जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब जब सारे टर्म जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो अगर हम पर्टिकुलर कोफिशिएंट को जेड की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो वो क्या होगा, n की जगह क्या पुट कर रहे होंगे, n माइनस टू, तभी तो पी एन माइनस टू इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स जेड की पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा वो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन के बाद n की जगह क्या रखे होंगे, आप n माइनस टू रखेंगे। सो अभी तक हम केवल क्या कर रहे हैं, z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं, बोथ साइड को इक्वेट कर रहे हैं। तो z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट चेक करने के लिए तो स्टार्टिंग में x से मल्टीप्लीकेशन था, x से क्या मल्टीप्लीकेशन था, सिंपली z एन पी एन एक्स, तो z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, pn माइनस वन, तो वो सिंपली यहां लिख लिया। z के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो z के साथ मल्टीप्लीकेशन हो, सारा टर्म्स एक z के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट उस केस में क्या होगा, pn माइनस टू हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा z। और फिर सिमिलरली हम जो है राइट हैंड साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हम लोग हमारे पास x pn माइनस वन माइनस pn माइनस टू हो। राइट हैंड साइड की बात करें तो z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट पहले 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ये सीरीज, तो z की पावर n माइनस वन इज नथिंग बट n इंटू pn। फिर क्या हो जा रहा है, माइनस टू एक्स जेड के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और जेड अंदर जो समेशन है वो जेड की पावर n माइनस वन है, तो जेड के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो दैट मींस हम कोफिशिएंट किसका चेक करेंगे, pn माइनस वन, मींस जेड की पावर n माइनस वन का जो फाइनली कोफिशिएंट होगा क्या होगा, pn माइनस वन, मींस n की जगह इसमें क्या पुट कर रहे हैं आप लोग, n माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो जहां जहां n है वो क्या हो जाएगा, n माइनस वन, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और फिर जेड स्क्वायर है तो अब कोफिशिएंट किसका इसमें चेक करेंगे, इसमें n की जगह आप क्या पुट करेंगे, n माइनस टू, क्योंकि एक टर्म्स क्या हो जाएगा, मीन दो टर्म्स क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, मींस आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो इसलिए n की जगह क्या कर लिया, n माइनस टू कर लिया। नाउ इसी जो टर्म्स है, क्योंकि अब ये जो टर्म्स है इसमें क्या है, pn माइनस वन है, pn माइनस टू है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक पास कर लेंगे,
फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या था, Pn-1 में चाहिए था, Pn में चाहिए था और Pn-2 में ही चाहिए था। तो इसी को जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास, इसी को हम क्या कर ले, क्लब कर ले, जहां Pn-1 है उसको क्लब कर ले, Pn है उसको क्लब कर ले, Pn-2 के टर्म को क्लब कर ले। सो जैसे ही क्लब किए, Pn को हम लोग एज इट इज रहने दे इधर, और सारे Pn-1 को हम लोग क्या ले आए, इस साइड ले आए। तो क्या हो गया हमारे पास, Pn-1 का कोफिशिएंट कहाँ है, ये तो यहाँ Pn-1 का कोफिशिएंट है और Pn-1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ है। तो इन दोनों को जैसे ही क्लब करेंगे तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2n-1 इंटू x आ जाएगा। Pn-2 का कोफिशिएंट चेक करें तो Pn-2 का कोफिशिएंट क्या है, हम इस साइड है, इसको इस साइड ले जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास Pn-2 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, ये वैल्यू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली n-2 और फिर इधर क्या है, माइनस है, तो ओवरऑल जो है माइनस कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, n-1 हो गया। तो Pn-2 का कोफिशिएंट क्या हो गया, n-1 हो गया। और यही जो है हमें यही वेरीफाई करना था। सो बेसल पॉलिनोमियल का रिकरेंस रिलेशन के लिए हम किस पे आए, जेनरेटिंग फंक्शन पे आए। तो जेनरेटिंग फंक्शन क्या करता है, जेनरेटिंग फंक्शन वो फंक्शन है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इक्वल टू समेशन जेड एंड Pnx। ये हमारे पास, इसी से हम क्या कहिए, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस किए, फाइनल प्रूफ कर लिए। तो सबसे पहले ये देख रहे थे हमें चाहिए क्या था, NPn चाहिए था। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको या तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते थे या z के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करते तो Pn का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, Pn डैश हो जाता। तो इसलिए हम क्या किए, इसको पर्टिकुलर को डिफरेंशिएट, जो इक्वेशन है इसको हम लोग किस में डिफरेंशिएट किए, जेड में डिफरेंशिएट किए। क्यों, क्योंकि हमें Pn डैश नहीं चाहिए इक्वेशन में। अगर Pn डैश चाहिए होता तो हम क्या करते, एक्स के रिस्पेक्ट में करते, इसलिए सिंपली हम जेड के रिस्पेक्ट में कर लिए। तो फर्स्ट फंक्शन में पार्शियल मींस पार्शियल इन द सेंस जो है चेन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या किए, सॉल्व किए जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और फिर सिमिलरली हम क्या किए, राइट हैंड साइड में हम सॉल्व किए। तो ओवरऑल हमारे पास जो एक वैल्यू आ गई थी, लेकिन हम इस वैल्यू को तभी कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इन द सेंस जेड का कोफिशिएंट हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब इधर भी क्या हो जाए, समेशन के फॉर्म में हो जाए। इसलिए हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या किए, इस जो पर्टिकुलर इक्वेशन था इसको हम क्या किए, इससे मल्टीप्लाई किए। तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई किए हमारे पास फाइनली जो है एक जेनेटिक फंक्शन फिर से डेवलप हो गया, और जिसकी वैल्यू हम जानते हैं जेड की पावर n Pnx होता है। तो हमने जैसे ही ये वैल्यू लिखा तो फाइनली हम केवल जेड की पावर n-1 का कोफिशिएंट ही क्यों चेंज किए, क्योंकि हमने ये देखना था, जो हमारा प्रूफ था ये क्या है, NPn चाहिए था। अब जो एक्सप्रेशन आई थी NPn कहाँ आई थी, या इस एक्सप्रेशन में आई थी। अगर बात करें हम इस पे, इस एक्सप्रेशन में क्या आई थी, Pn का कोफिशिएंट n आया था। तो Pn का कोफिशिएंट n है, और किसके, इस ये सीरीज किससे मल्टीप्लिकेशन है, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, माइनस 2xz के साथ मल्टीप्लिकेशन है, प्लस जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 1 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होगा इस सीरीज का, तो z की पावर जेड की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, NPn आ जाएगा। बस यही हमारा लॉजिक जो एक था, इसलिए हम क्या किए, इक्वेट किए कोफिशिएंट किसका, z की पावर n-1 का, क्योंकि हमें चाहिए था n इंटू Pn चाहिए था। तो जैसे ही z की पावर n-1 का कोफिशिएंट हम चेंज किए, तो ये हम जानते हैं कि समेशन जेड की पावर n Pnx को क्या लिख सकते हैं, एक समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए इस पूरे पर्टिकुलर टर्म का, और चाहिए क्या हमें जेड की पावर n-1। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने वैल्यू में क्या लिख लिया, Pn ना होके क्या हो जाएगा, Pn-1, क्योंकि ये कोफिशिएंट ही होगा किसका, जेड की पावर n-1 का। सिमिलरली जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक टर्म और क्या हो जाएगा, क्योंकि Zn था तो एक टर्म क्या हो गया और डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, Pn-2। सिमिलरली 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, सिमिलरली 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, सिमिलरली 2x जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन था, और सिमिलरली जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन था। तो बस थोड़ा सा एनालिसिस की समेशन को कि जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो क्या रहा है, तो जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मीन जेड की पावर n+1 और Pnx आएगा, यानी Pnx का कोफिशिएंट अगर जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो Pnx का कोफिशिएंट उस समय क्या हो जाता है, जेड की पावर n+1 का कोफिशिएंट क्या हो जाता, Pnx हो जाता था। लेकिन जेड की पावर n-1 था, इसलिए हमें क्या लेना पड़ा, Pn-2। सिमिलरली यहाँ पे वही वैल्यू आ गई, Pn-1 का टर्म में आ गई, और यहाँ क्या हो गया, Pn-2 का टर्म में आ गया। लेकिन सिंस अब अगर इसको हम लोग भूल जाते, क्योंकि यहाँ भी तो n है, ये भी तो समेशन के फॉर्म में है, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये भी इसमें भी हमें क्या करना है, वो चेंज करना पड़ेगा। तो इस n की जगह क्या किया, n-1, तो यहाँ Pn-1, इस n की जगह n-2, तो यहाँ क्या हो गया, Pn-2, और फिर हमने सब सारे टर्म्स को क्या किया, क्लब कर लिया। फाइनली हमारे पास क्या हो गया, एक रिकरेंस रिलेशन आ गया। किस में आ गया रिकरेंस रिलेशन, Pn-1 और Pn-2 में। तो हमेशा रिकरेंस रिलेशन एक जेनेटिक फंक्शन से ही हम लोग डेवलप करते हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन कहते हैं, वो समझ में आ गया होगा किस हिसाब से इसका प्रूफ हुआ है, और कोफिशिएंट हमने क्यों जेड की पावर n-1 का लिया है।